Good morning, guys. It is 5 o'clock now. It's very early morning. Friends, मैंने आपसे कहा it is 5 o'clock now. It is very early morning. Where we use it, I told you in my previous video, it is used to tell about watch time and names of days, months, year, weather, season, etc. So dear friends, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में जैसा कि बताया था कि घड़ी का समय बतलाने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इट का प्रयोग घड़ी का समय बतलाने के लिए कैसे किया जाता है। सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट टेंस में इट के साथ इज आएगा और पास्ट टेंस में इट के साथ वॉज आएगा। यानी कि आपको प्रेजेंट में बात करनी है तो आप जब घड़ी का समय बताएंगे तो इट का प्रयोग सबसे पहले करेंगे सब्जेक्ट के रूप में और उसके बाद इज का प्रयोग करेंगे। और यदि आप टाइम पास्ट टेंस में बता रहे हैं, बीते हुए समय में बता रहे हैं, तो आप इट के साथ वॉज का प्रयोग करेंगे। चलिए जानते हैं उदाहरण की सहायता से। 5 बजे हैं। डियर फ्रेंड्स, घड़ी का समय बतलाया गया है, 5 बजे है, प्रेजेंट टेंस है। इसमें आपने अपनी तरफ से इट का प्रयोग किया और प्रेजेंट का बोध कराने के लिए इज लगाया और 5 का बजना यानी 5 o'clock। सेंटेंस फॉर्म बनता है हमारी इट इज 5 o'clock। ठीक इसी प्रकार से टेंस मैंने पास्ट में दिया है, 7 बजे थे, अपनी तरफ से इट लगाया, पास्ट का टेंस है वॉज लगाया और उसके बाद 7 बजे 7 o'clock, इट वॉज 7 o'clock। डियर फ्रेंड्स, ठीक इसी प्रकार से आप ढेरों सेंटेंसेस बना सकते हैं और अपने टॉकिंग में, वार्तालाप में, इंग्लिश में आप सामने वाले को बता सकते हैं घड़ी का समय इट की सहायता से। प्रेजेंट में बात करते हैं, मैंने कहा 5 बजे है, इट इज 5 o'clock। यदि मुझे कहना है 7 बजे हैं तो इट इज 7 o'clock। मुझे कहना है 8 बजे है, इट इज 8 o'clock और 9 बजे है, इट इज 9 o'clock। डियर फ्रेंड्स, घड़ी की विभिन्न सुइयों को बतलाने के लिए ठीक इसी प्रकार से हमें और भी डिटेल में इसे समझना पड़ेगा। चलिए जानते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस घड़ी में मैंने आपको यहाँ दर्शाया है कि इसमें 12:10 हो गए हैं। मैं एक बात आपको पहले से क्लियर कर देता हूँ कि जो समय गुजर जाता है उसे बतलाने के लिए आप पास्ट का प्रयोग करते हैं और जो समय शेष बचा हुआ है उसका जिक्र आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप टू को दर्शाते हैं। और यही 2 पॉइंट मुख्य है, 2 बिंदु महत्वपूर्ण है घड़ी का समय बतलाने के लिए, जो कि इस बात को क्लियर कर देते हैं कि आप जो समय बतलाने जा रहे हैं उस समय में कितना समय गुजर गया है और कितना समय शेष है या बाकी है। तो जो समय गुजर जाता है, जो समय बीत गया है और इतना समय गुजर गया है, इस बात का संकेत हम पास्ट से दर्शाएंगे और जो समय शेष बच गया है और जो बचा हुआ शेष समय है उसको बतलाने के लिए आप टू से संकेत देंगे अंग्रेजी के ट्रांसलेशन में। आइए चलिए जानते हैं उदाहरण से। 12:10 है। सर, आप ये जान चुके हैं, फ्रेंड्स आप जान चुके हैं कि घड़ी का समय बतलाने के लिए इट का प्रयोग करते हैं और इट के साथ में प्रेजेंट में इज आता है। तो यहाँ तक तो क्लियर है, हम आपको प्रीवियस अपने वीडियो में ये चीज बता चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब भी हम किसी को घड़ी का समय बताते हैं तो आप मिनट का जिक्र पहले करेंगे और जो घंटे वाली सुई होती है जो समय को बतलाती है कि इतने बजे हैं, उस बजने को आप जो है बाद में शो करेंगे। ठीक है, तो 12:10 है। इसको सही रूप में बताने के लिए इट इज, हमने मिनट का जिक्र पहले किया 10 मिनट्स और चूंकि ये 10 मिनट्स गुजर गए हैं, 12 बजे थे, ये 10 मिनट्स जो है पहले बता रहा है, ये बता रहा है 10 मिनट्स कि जब 12 बजे थे उस समय को 10 मिनट गुजर चुके हैं, अर्थात 10 मिनट पहले 12 बजे थे। इस बात का सही संकेत हमें पास्ट देता है, इसीलिए आपको मिनट्स और ओ क्लॉक के बीच में आपको पास्ट देना होगा। तो इट इज 10 मिनट्स पास्ट 12 o'clock। डियर फ्रेंड्स, आप इसे दूसरे रूप में इस तरीके से भी बता सकते हैं कि इट इज 10 मिनट्स पास्ट 12। यहां हमने ओ क्लॉक को साइलेंट कर दिया है। क्यों? क्योंकि 10 के साथ मिनट लगा हुआ है, तो हमें पता ही है कि ये 10 मिनट्स है और ये क्लॉक है, ये बजना बता रहा है। तो सामने वाला अपने आप ही समझ जाता है कि यहाँ 12:10
होने की, गुजर जाने की बात चल रही है। आप जब अच्छी फ्लुएंसी में आ जाती हैं और सामने वाला इस समय को भली भांति समझ गया है और जब आप उसे अंग्रेजी में बतलाती हैं तो वो समझने योग्य है, तो आप डायरेक्ट फ्लुएंसी में आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट इज 10 past 12। इस सेंटेंस से क्लियर है कि हम मिनट्स पहले लेते हैं, तो 10 जो यहाँ मिनट्स है और जो क्लॉक होता है, क्लॉक टाइम जो होता है उसे हम बाद में शुरू करते हैं, और पास्ट जो है बताता है कि इस समय को गुजरे हुए इतने मिनट्स हो चुके हैं। आप फ्लुएंसी में डायरेक्ट बोल सकते हैं इट इज 10 past 12। अदरवाइज यू कैन से इट इज 10 minutes past 12। चलिए घड़ी की विभिन्न अवस्थाओं को और अच्छे से जानते हैं। देखिए मैंने यहाँ घड़ी में 12:15 का समय दर्शाया है। 12:15। डियर फ्रेंड्स, आप अपने बोलचाल की भाषा में इसे दो प्रकार से बोलते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं 12:15 हो गए हैं, या 12:15 हो चुके हैं, या 12:15 हो रहे हैं, या 12:15 हैं। और ये कुछ लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं 12:15 बजे हैं, 12:15 बजे। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि सवा की इंग्लिश भी क्वार्टर होगी, और जो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि 1:45 बजे है, 1:45 बजे है, तो पौने की अंग्रेजी भी क्वार्टर ही होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपने क्वार्टर के साथ में पास्ट ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तो यह सवा का सेंस बतलाने लगेगा। अर्थात ये बतलाया जाएगा कि इस जो भी समय बतलाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उस समय को 1 बजे हो, 2 बजे हो, 5 बजे हो, 6 बजे हो, उसके बजने को 15 मिनट का समय बीत चुका है, अर्थात 15 मिनट ज्यादा हो गए। 12 जब बजे थे, उस समय को 15 मिनट का समय गुजर गया है, ये 15 मिनट ज्यादा हो चुके हैं। इस बात को इस सेंस को क्लियर करने के लिए आपको क्वार्टर के साथ में पास्ट इस्तेमाल करना होगा। चलिए जानते हैं उदाहरण की सहायता से। मैंने यहाँ क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, व्हाट इज द टाइम नाउ। अब क्या बचा है? आंसर में आपने दिया इट इज 15 minutes past 12 नाउ। इट इज 15 मिनट्स यानी कि 15 मिनट पास्ट गुजर गए हैं 12 जब बजे थे, अर्थात 12:15 हैं। 12:15 हैं। तो इस चीज को, इस घड़ी के समय को आप दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोलते हैं कि 12:15 बजे हैं। तो 12:15 की इंग्लिश आपको लगानी है इट इज। तो 15 मिनट यहां से लेकर के यहां तक के समय को हम एक क्वार्टर बोलते हैं, एक क्वार्टर यानी कि सवा। तो आपने यहाँ 15 को साइलेंट किया और यहाँ लगा दिया अ क्वार्टर, इसकी जगह पर अ क्वार्टर। तो 15 मिनट के समय को यहाँ क्वार्टर बोला जा रहा है, और चूंकि अ क्वार्टर यानी कि 15 मिनट का समय गुजर गया है, इसीलिए पास्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो समय बतलाया जा रहा है वो 12 बजना। तो 12 बजे का ही समय अंतराल चल रहा है, जिसको कि 15 मिनट अर्थात अ क्वार्टर, एक क्वार्टर का समय बीत चुका है। इसे आप इस तरीके से कहेंगे इट इज अ क्वार्टर पास्ट 12 नाउ। तो समझा आपने? ठीक इसी प्रकार से घड़ी की विभिन्न दशाओं को आप ऐसे भी बता सकते हैं। मैंने कहा कि 2:15 बजे हैं, इट इज अ क्वार्टर पास्ट 2। मैंने कहा 5:15 बजे हैं, इट इज अ क्वार्टर पास्ट 5। यदि मुझे मिनट में बताना है कि 5:15 हुए हैं, तो इट इज 15 minutes past 5। सो देखा आपने। चलिए जानते हैं अगली अवस्था, घड़ी के अगले समय की ओर रुख करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 12:30 हो चुके हैं। 12:30 हो चुके हैं। ऐसे कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं कि 12:30 बजे हैं। आपको क्लियर कर देता हूं कि 12:30 जब ज्यादा हो जाते हैं तो इसे 30 मिनट के समय अंतराल को हम एक घड़ी का हाफ मान लेते हैं, आधा मान लेते हैं। इसीलिए कुछ लोग इसे साढ़े के रूप में व्यक्त करते हैं।
तो आप जब मिनट्स दर्शा रहे हैं तो आप मिनट दर्शाइए, 30 मिनट दर्शा रहे हैं 30 मिनट बोलिए, लेकिन साढ़े बोल रहे हैं तो आप इसको हाफ पास्ट भी बोल सकते हैं। आइए जानते हैं उदाहरण की सहायता से। मैंने यहाँ लिखा हुआ है 12:30 है, तो इट इज 30 मिनट्स। मिनट्स को पहले बोला जाएगा 30 मिनट्स, क्योंकि 30 मिनट गुजर गए इसलिए मैंने पास्ट इस्तेमाल किया, और 12 बजना है तो 12 लगाया, यानी कि 12। तो सेंटेंस फॉर्म होती है इट इज 30 मिनट्स पास्ट 12। आप सिर्फ दूसरे शब्दों में जो हिंदी में बोलते चले आ रहे हैं कि 12:30 बजे हैं, 12:30 बजे हैं, बस इस 30 मिनट्स को रिप्लेस कर देना है अ हाफ से, जो कि मैंने यहाँ किया है। It is a half past 12। तो 30 मिनट्स की जगह आप हाफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि घड़ी के आधा घंटे का सूचक है। तो चलिए जानते हैं इसको और डिटेल में। डियर फ्रेंड्स, हमारी घड़ी में अभी 3 बजने में 15 मिनट शेष हैं। 15 मिनट शेष हैं, तो घड़ी में जब कोई समय बचता है और उसमें कुछ समय शेष रह जाता है, तो इस शेष बचे हुए समय को हम अंग्रेजी में 2 से बदलाते हैं। अगर 5 मिनट का समय शेष है तो 5 मिनट्स 2 इस्तेमाल करेंगे। अगर 10 मिनट का समय शेष है तो 10 मिनट्स 2 इस्तेमाल करेंगे। यदि 20 मिनट का समय शेष है तो 20 मिनट्स 2 इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर 3 बजने में 15 मिनट का समय शेष है तो 15 मिनट्स 2 इस्तेमाल करना होगा। मैं आपको बता दूं, ये 15 मिनट्स का जो समय होता है, ये 15 मिनट का जो समय होता है, इसे आप एक क्वार्टर, अंग्रेजी में एक क्वार्टर जो है एक क्वार्टर से दर्शाते हैं। तो आप इसको दो शब्दों में दो तरीके से इस बात को लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। 3 बजने में 15 मिनट शेष हैं, तो इट इज 15 मिनट्स टू 3। और आप इसे ऐसे भी बोलते हैं अपने रोजाना की बोलचाल की भाषा में कि 2:45 बजे हैं, 2:45 बजे हैं। तो आपने इस पौने जो शब्द आया है कहां से, 15 मिनट के एक समय अंतराल को आप अ क्वार्टर बोल रहे हैं, तो 15 मिनट को रिप्लेस कर दीजिए अ क्वार्टर से। सेंटेंस बनता है आपका इट इज अ क्वार्टर टू 3। तो देखा आपने हम किस प्रकार से पास्ट का प्रयोग करते हैं और किस प्रकार से टू का प्रयोग करते हैं जब कभी भी हमें घड़ी की विभिन्न अवस्थाओं को, विभिन्न सुइयों को बतलाना होता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। आइए चलिए कुछ और उदाहरण हम देख लेते हैं। अभी 7 बजे हैं, इट इज 7 o'clock नाउ। 7:10 हो गए हैं, तो इट इज 10 minutes past 7। 7:25 हो चुके हैं, इट इज 25 minutes past 7। ओहो, 7:30 बज गए, इट इज half past 7। इट इज a half past 7। और दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि 7:30 हो चुके हैं, तो इट इज 30 minutes past 7। ठीक इस प्रकार से शेष समय को बतलाने के लिए कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। 8 बजने में 20 मिनट बाकी है यानी शेष है। इट इज 20 minutes to 8। 8 बजने में 15 मिनट शेष है, इट इज 15 minutes to 8। अरे हाँ, 7:45 बजे हैं, इट इज a quarter to 8। 8 बजने में 5 मिनट शेष है, इट इज 5 minutes to 8। 8 बज गए, इट इज 8 o'clock। अब 8 बजे हैं, इट इज 8 o'clock now। So dear friends, keep on practicing
और आप बारंबार इसी तरीके से अभ्यास करते रहिए। आई होप आप जल्दी ही इसमें बहुत अच्छे और निपुण हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।